भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो आंसर क्या आएगा इसका? सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर आएगा सूचना का अधिकार। तो आंसर क्या होगा? ये बी। भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं? तो आंसर क्या आएगा इसका? आंसर आ जाएगा इसका भाग 4। आंसर होगा डी। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो ये कब हुए? ये हुए थे 1949 में। आंसर होगा बी। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? तो ये थे 7। जो संपत्ति का अधिकार है वो हट गया है, अब कितने हैं? ये 6। राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? तो बताइए आंसर क्या आएगा इसका? आंसर आएगा प्रधानमंत्री। आंसर क्या होगा? बी। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा इसका ए। प्रत्येक आम चुनावों के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारों को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त और बर्खास्त कर सकता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? राष्ट्रपति। आंसर क्या होगा? ए। राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? राज्य सरकार से परामर्श करके। आंसर हो गया सी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो आंसर आएगा इसका 39। आंसर हो गया इसका बी। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो इसका आंसर क्या आएगा? सी, 29 अनुच्छेद में। मताधिकार से क्या अभिप्राय है? वोट देने के अधिकार। आंसर क्या होगा इसका? बी। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? अमेरिका। आंसर हो गया ए। निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? तो ये कौन सा है? मतदान का अधिकार। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? तो आंसर बताइए इसका क्या आएगा? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। आंसर होगा सी। राष्ट्रपति निम्न में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? आकस्मिक निधि। आंसर होगा डी। जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत न हो तब उस रिक्त पद पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत होगा? तो ये कौन होगा बताइए? तो फ्रेंड ये होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। आंसर क्या होगा? बी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति हैं, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो ये क्या है? देश के प्रमुख, यानी भारत के मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया, तो ये कब बना बताइए? तो ये बना 1 अप्रैल 2010 को। आंसर क्या हो गया? बी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ए, 14 वर्ष तक। भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा स्वर्ण सिंह समिति के। आंसर क्या होगा? बी। हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत क्या हैं बताइए? तो फ्रेंड ये आ जाएंगे कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है बताइए? तो ये करता है प्रस्तावना से। आंसर क्या होगा? सी। भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। आंसर क्या हो गया? डी। भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल की स्थिति घोषणा करने का अधिकार किसको होता है? तो किसको होता है? राष्ट्रपति को। आंसर क्या होगा? बी। निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो ये कौन दिलाता है? ये दिलाता है राष्ट्रपति। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है? तो ये कौन करता है? राष्ट्रपति। आंसर क्या होगा? डी। भारत के उपराष्ट्रपति खालिस्तान के पदेन अध्यक्ष भी हैं, तो ये कहाँ के पदेन अध्यक्ष हैं? राज्यसभा के। आंसर क्या होगा? बी। भारत के राष्ट्रपति पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है?
तो ये कितनी है? 35 वर्ष। आंसर क्या होगा? बी। देखो, राष्ट्रपति की 35, प्रधानमंत्री की 25। इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में किसी का सदस्य नहीं है? तो ये कौन है? ये है राष्ट्रपति। आंसर क्या होगा? डी, भारत के राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसने सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा इसका डॉक्टर जाकिर हुसैन। आंसर क्या होगा? डी। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो ये कौन है? तो इसका आंसर आएगा भारत का अटॉर्नी जनरल। आंसर होगा बी। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो ये किसकी सलाह से करते हैं? तो फ्रेंड, ये करते हैं भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर। आंसर क्या होगा? सी। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड, इसका आंसर आएगा नीलम संजीवा रेड्डी। आंसर होगा बी। भारत का राष्ट्रीय लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? बताइए। तो फ्रेंड, इसका आंसर आएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से वह कौन सी रीट है जो न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने का निर्देश देते हुए जारी की जाती है? तो कौन सी रीट है ये? बताइए। तो फ्रेंड, ये है परमादेश रीट। आंसर क्या होगा? सी। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका आंसर क्या आएगा? सी, 32वें अनुच्छेद में। निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? तो बताइए। जीवित रहने का अधिकार। आंसर क्या होगा? डी। भारत में कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है? संविधान से। नागरिक और विदेशियों दोनों को प्राप्त है मौलिक अधिकार। आंसर क्या होगा? बी। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? ये है 6। आंसर क्या होगा? बी। संघीय राज्य की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जा सकती है? तो आंसर क्या आएगा इसका? आंसर आ जाएगा किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके? तो आंसर आएगा इसका 14 दिन। आंसर क्या होगा? बी। निम्नलिखित में से यह कौन तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो आंसर क्या आएगा इसका? तो फ्रेंड, इसका आंसर आ जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो इसका आंसर क्या आएगा? भारत के महान्यायवादी को। आंसर होगा ए। वित्त आयोग का गठन किस अवधि के लिए होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड, ये होता है 5 वर्ष की अवधि के लिए। आंसर होगा सी। निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा वित्त विधेयक। आंसर होगा सी। पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है? तो ये कौन करता है? तो फ्रेंड, ये करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। आंसर होगा सी। लोकसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड, इसका आंसर आ जाएगा राष्ट्रपति। आंसर होगा बी। जब न तो अध्यक्ष हो और न ही उपाध्यक्ष, तब लोकसभा की अध्यक्षता निम्न में से कौन करता है? तो बताइए कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा रखे गए सभापति के पैनल में से कोई सदस्य। आंसर क्या होगा? सी। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। आंसर क्या होगा इसका? सी। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो इसका आंसर आएगा 238। आंसर क्या होगा? बी। और 12 चुन सकता है राष्ट्रपति। तो टोटल कितनी हो जाएगी वैसे? 250। अधिकतम हो सकते हैं 250, लेकिन निर्वाचित सदस्य कितने होंगे? 238। निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? तो आंसर क्या आएगा इसका? अनुच्छेद 6 में। आंसर हो गया सी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? तो इसका आंसर आएगा अनुच्छेद 14। तो क्या होगा आंसर? बी। तो अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहें
तो उन्हें त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा? तो किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। आंसर क्या होगा? सी।